गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक और वो हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। वो सबसे स्टार्टिंग के शुरू से हम लोग देखने वाले हैं क्योंकि अभी तक जितना भी वीडियो गया है, ठीक है, वो थोड़ा सा हमारे बीच से गया था। बट अभी जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो एकदम पूरा बेसिक लेवल रहेगा। मतलब इतना बेसिक है कि वो एकदम जूनियर से जूनियर बच्चे भी उसको आराम से सीख सकते हैं। और इस चीज़ को किसी भी प्रकार से जब भी आपके पास समय मिलता है, टाइम निकाल करके पूरा का पूरा वीडियो देखा कीजिए और पूरा एकदम ध्यान से देखिए, क्योंकि उसमें ऐसा टॉपिक क्लियर किया जाता है कि आपको लगेगा नहीं कि हमको दोबारा कभी क्लास करनी चाहिए। एक बार में पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर, एक जरा सा आपको सस्पेंस बिल्कुल नजर नहीं आएगी। तो आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है, वो इज एम आर, द बेसिक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है इज एम आर। यहाँ से हमारा ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है और हम लोग पूरा बेहतर तरीके से यहाँ से, चाहे वो स्पोकन की बात करें या इंग्लिश, ठीक है, इम्प्रूवमेंट की बात करें या जैसे भी हो, हम लोग अपने इंग्लिश को काफ़ी इनरिचमेंट तक ले जा सकते हैं। तो इस जो वीडियो आज बनने वाला है, ठीक है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और बाकी चैनल को तो आपको एकदम एनी हाउ जो करना है वो आप जानते हैं, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि आपके तक पूरा का पूरा वीडियो पहुंच सके, किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं चाहिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इज एम आर। मेन टॉपिक है इज एम आर। स्टार्टिंग से पूरा का पूरा जितना भी वीडियो भी बनाने वाले हैं वो सब आपको सीरियल वाइज से मिलेगा। तो जितना भी वीडियो जाएंगे आपके सामने वो सभी वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखेंगे, तो कि आपको सीखने का एकदम मौका बढ़िया मिलेगा। चलिए, तो स्वागत है आप लोगों को मिरेकल इंग्लिश क्लासेस में। और मिरेकल इंग्लिश क्लासेस आपको बेसिक से बेसिक इंग्लिश की नॉलेज देने का काम कर रही है। और मैं घर बैठे आपको एक ऐसा इंग्लिश प्रोवाइड करूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ सीखे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इज एम आर। तो हमारा टॉपिक है इज एम आर, यूज ऑफ इज एम आर। यूज ऑफ इज एम एंड आर। तो बस बेसिक जो देखने वाले हैं हम लोग इज एम आर का यूजेस, वो सबसे पहले हम जानेंगे, पूरा जीरो लेवल से चलेंगे, एकदम एक जरा सा भी आगे नहीं, ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जानी चाहिए। मेरा ये मकसद है कि छोटे से छोटे बच्चे भी इस चीज़ को सीख सकें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इज एम एंड आर। तो इज एम एंड आर का हमारा हिंदी क्या होता है, बेसिक चीज़ जानेंगे, पूरा का पूरा बेसिक्स बारे समझेंगे। ठीक है, तो इस का मतलब क्या होता है, लगभग में बहुत सारे लोग जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है सी। अगला हमारा एम का मतलब क्या होता है एंड थर्ड हमारा आर का मतलब क्या होता है। यह समस्या ये होती है, बहुत सारे बच्चे के मन में क्वेश्चन उठते रहती है, सर कि ये दोनों तो दोनों सेम लगता है। जी नहीं, दोनों सेम नहीं है। आप देख पा रहे होंगे दोनों सेम बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर आपको बिंदी आपको दिखाई नहीं दे रही है और यहाँ पे हमारा क्या है, एक बिंदु दिया गया है। मीन्स इसको हम क्या पढ़ेंगे, है पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको क्या पढ़ेंगे, हैं। तो है और है में अंतर दिखता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर कुछ लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो अगर ये हम लिख दिए यहाँ पे, फिलहाल मान लीजिए ये हमारा ये हो गया और एक दूसरा हमारा यहाँ लिखते हैं ये। ठीक है, तो एक जो हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, टाग। क्या पढ़ेंगे, टाग। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं, टांग बोलते हैं। तो ये बिंदी का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो बिंदी दी गई है उसका भी अपना बहुत बड़ा महत्व रखता है, इसका भी बहुत बड़ा अपना एक स्थान है। तो इसलिए आज से अगर आप है पढ़ते होंगे तो भूल जाइए, आज के बाद से उसको कट कीजिए और क्या पढ़ना आपको। ठीक है, यहाँ पे है बोलेंगे और इसको है बोलेंगे, और बाकी जो एम का हिंदी होता है क्या था, हूँ। अब लगभग में सबको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कहाँ कहाँ यूजेस करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम पहले पढ़ चुके होते हैं। लेकिन चलिए और ज़्यादा क्लियर करने के लिए इस वीडियो का अंत तक देखेंगे। ठीक है, तो इज एम आर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं जो हमारा मुख्य रूप से सब्जेक्ट के पास आने वाले हैं, तो आई। तो आई का हिंदी क्या होता है हमारा, मैं। ठीक है, यू का आपका क्या होता है, आप एंड तुम। आप एंड तुम। एक और हम यू लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा आप लोग एंड तुम लोग। चलिए, ये हमारा होता है सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए, और ये हमारा होता है प्लूरल। एकदम पूरा बेसिक समझेंगे। उसके बाद हमारा आता है वी, मीन्स हम लोग। फिर समझेंगे दे का मतलब होता है वे एंड वे लोग। ये दो में किसी के साथ भी कर सकते हैं। देन हम लोग फिर आगे देखने वाले हैं ही।
तो ही क्या मतलब होता है हमारा, क्या वह होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे सी, सी का मतलब भी हमारा वह होता है। ही इज़ यूज्ड फॉर बॉयज़, मीन्स हम यहाँ बोल सकते हैं मेल के लिए, ही का प्रयोग मेल के लिए और सी का प्रयोग फीमेल के लिए। चलिए, और एक हमारा होता है इट, उसको भी लिख लेते हैं। इट मीन्स हमारा यह होता है, ये होता है नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग एंड स्मॉल क्रिएचर जो होते हैं। स्मॉल क्रिएचर कहने का मतलब छोटे जीव जंतु के जगह पे हम लोग इट का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, आपके सामने कुछ दर्पण में कुछ दी गई है, ब्लैक बोर्ड आपको व्हाइट बोर्ड में कुछ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट किए एकदम इज एम आर यूजेस, ठीक है, और सब कुछ आपको एकदम हूबहू दिखाई दे रहा है कि किसका हिंदी क्या होता है। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सेंटेंस को बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जब देखेंगे तो उस समय आपको इस चीज़ का आपको जरूरी पड़ेगा। तो ये अच्छे से नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ताकि हम जब भी इसको बनाएंगे आपसे हम पूछेंगे, बीच में आपसे हम पूछेंगे कि आदि दिया गया वह भी सुंदर है, तो वह सुंदर है, तो वह में ही या सी आएगा, वो आपसे पूछेंगे तो सुंदर कौन होता है, गर्ल्स या बॉयज़, तो वो आपको बतानी पड़ेगी उस समय, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ को नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब आगे की ओर देखते हैं, ठीक है, आगे हमारा क्या होता है। सो इसको समझेंगे आगे क्या है सो हमारा। तो चलिए अब यूज ही देखते हैं कि किसका यूज हम कहाँ करते हैं। सो यूज जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम एम को लिखते हैं, तो एम का यूज़ कहाँ करेंगे वो देखेंगे और बड़ा आराम से समझेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एम हमारा जो होता है, तो एम इज़ यूज्ड मीन्स एम यूज्ड विथ ओनली आई। एम का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करेंगे। देन अगला हम लोग देखने वाले हैं आर। आर जो हमारा होगा, इसका यूज हम लोग करने वाले हैं यू, वी, दे एंड मोर देन वन नेम्स, मोर देन वन। चलिए लास्ट हमारा बच जा रहा है इज, उसको भी लिख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ है इसका प्रयोग करेंगे। तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं ही, शी, इट, एंड नेम, ठीक है। मोर देन वन नेम्स, इसमें नेम होता है। चलिए गौर करें वीडियो को और समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो एम का जो हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो एम का हम लोग प्रयोग किसके साथ करते हैं, आई के साथ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब आर की बात करते हैं, तो आर का जो हमारा प्रयोग होता है, तो आर का प्रयोग यू रहेगा तो यू के साथ आर लगाएंगे, वे के साथ आर लगाएंगे, दे के साथ आर लगाएंगे, एंड मोर देन वन नेम्स, मतलब एक नाम से ज़्यादा अगर रहा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। नीचे हम देख पा रहे हैं इज लिखा हुआ, ठीक है। तो इज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो इज, ही, सी, इट एंड नेम। यहाँ नेम का कहने का मतलब, आप बोलिए सर दो जगह आपने नेम लिखा है, ठीक है, तो बिल्कुल दो जगह नेम लिखा हुआ है, लेकिन सर आपको अंतर दिखना चाहिए, एक में आपका नेम लिखा हुआ है, एक में आपका नेम्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेम और नेम्स में काफ़ी अंतर होती है। अंतर क्या होती है, अब देख पा रहे हैं, नेम का मतलब कोई सिंगल नेम होगा और नेम्स का मतलब एक से ज़्यादा, मोर देन वन का मतलब ही होता है एक से ज़्यादा नेम होनी चाहिए। अब इसको हम लोग हम क्या किए, एक शॉर्ट तरीका बताएं बच्चे को समझाने के लिए, और वो शॉर्ट तरीका हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हसीना, ठीक है। तो हसीना ग्रुप के साथ हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। अब बोलिए सर हसीना में कौन आता है, तो आप देख पा रहे होंगे कि एच फॉर हमारा क्या आता है, एस, ठीक है, एच फॉर हमारा ही, ठीक है, एस फॉर सी, आई फॉर हमारा इट हो गया, और एन फॉर हमारा एनी नेम हो गया। और बट कंडीशन ये होता है कि ये नेम जो होगा हमारा वो सिंगुलर में होना चाहिए, तभी हम जा करके इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट। चलिए आगे की ओर चलते हैं थोड़ा और फिर समझते हैं इसके बाद हमारा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं सेंटेंस का जो फॉर्मेशन था वो लगभग मैं वो सीख चुका है, कैसे हमारा क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास एक रूल होना चाहिए। बिना रूल का आज तक कुछ बना नहीं है। मैथ में देखिए रूल के अनुसार, हिंदी में भी देखिए तो व्याकरण का रूल चलता है, इंग्लिश में भी ग्रामर का रूल चलता है, तो सब में रूल होना बहुत ज़रूरी है,
तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे उसका रूल होना जरूरी है। तो चलिए रूल को जानते हो। तो सबसे पहला हमारा उसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव लिखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूल नंबर 1 को। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, देन हमें क्या लगानी है, नाउन या एडजेक्टिव। अब सब लोगों ने ये नाउन एडजेक्टिव पहले पढ़ चुका होगा, ठीक है, और नहीं तो फिर से हम ये नाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब इन सब का वीडियो मैं बहुत जल्दी ही डाल दूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए, तो ये हमारा रूल हो गया। अब रूल के अकॉर्डिंग चलिए हम लोग हिंदी को भी लिख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे हम बनाएंगे सो, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा है, मैं एक गायक हूँ। दूसरा, आप लोग मेरे दोस्त हैं। वह एक शिक्षक है। वह एक शिक्षिका है। चलिए, अब इसको हम बनाने की कला आपको बताते हैं कैसे ये हमारा बनता है। बहुत इजी है, आप सब रूल को देख रहे हैं और रूल को ही पुट करेंगे और रूल को अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस हमारे पास होंगे, नेगेटिव किसी प्रकार से इंक्लूड नहीं रहेगा। सेंटेंस नंबर 1 हमारा जो है, इसके पहले जानते हैं सबसे पहले लगाना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाने हैं, तो सब्जेक्ट जो होगा उसको हम पुट करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इज, एम, आर। ये इज, एम, आर में किन्हीं एक को लगाना है। तो एक को कब लगाना है, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें इज, एम, आर को पुट करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या लग जाएगा, नाउन। इसका मतलब जो होता है आ, तो नाउन के साथ एडजेक्टिव, मीन्स कभी नाउन रहेगा तो कभी एडजेक्टिव रहेगा और कभी हमारा बोथ रहता है, कभी हमारा दोनों रह सकता है, इसमें नो डाउट, ठीक है। तो कभी नाउन कभी एडजेक्टिव कभी दोनों आते रहते हैं बीच बीच में। चलिए, लिखा हुआ है रूल में, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा है, मैं एक गायक हूँ। तो मैं एक गायक हूँ, चलिए बनाते हैं। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि मैं का इंग्लिश हमारा क्या होता है। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आप बताएंगे अपने से, क्या होता है, आई। बिल्कुल आई होता है हमारा। तो आई के साथ क्या लगाते थे, आपको बोले थे आई मीन्स एम इज यूज्ड ओनली फॉर विथ आई। तो आई के साथ हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम। उसके बाद यहाँ एक दिया हुआ है, तो एक का इंग्लिश अ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ 1 लिखते हैं, जी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन इंग्लिश कहता है तो इस शुद्ध को लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अ जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुद्ध है। बहुत उसको ए भी बोलते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन अ प्रोनाउंसिएशन बेटर है। तो आई एम अ सिंगर, गायक का इंग्लिश हमारा क्या होता है, सिंगर। तो आई एम अ सिंगर। देखिए कितना जादू तरीके से हम लोग जान गए कि एकदम कितना इजी से हमारा बन जाता है। और ये धीरे धीरे सीखेंगे, निरंतर, अगर निरंतर प्रयास करेंगे तो कभी भी कोई भी चीज़ हम हासिल ना कर सके, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दूसरा हमारे पास है, आप लोग मेरे दोस्त हैं। तो आप लोग मेरे दोस्त हैं, तो आप लोग का इंग्लिश क्या होता है, यू के साथ क्या लगाते हैं, और उसके बाद मेरे का क्या करेंगे, माई, दोस्त का इंग्लिश फ्रेंड। तो आई एम, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, आप लोग मेरे दोस्त हैं। नेक्स्ट, वह एक शिक्षक है। ध्यान देंगे दोनों सेंटेंस हमारा सेम है, बट अंतर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अंतर क्या है वो देख लीजिए अच्छे से। एक में शिक्षक है, एक में शिक्षिका है। तो एक में ही करेंगे और दूसरे में क्या करेंगे, सी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। अब दोनों कंडीशन में क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। इसमें भी अ लगा देंगे, इसमें भी अ लगा देंगे, ठीक है। शिक्षक का हमारा क्या होता है, टीचर, TEACHER, और इसमें भी हमारा क्या होता है, टीचर। तो ये दोनों सेंटेंस कितना इजली और कितना आराम था, ठीक है। बस चेंज सिर्फ हमें कहाँ करनी थी, वो ही और
सी में, चूंकि एक में हमारा मेल का बात किया था और दूसरे में फीमेल का बात किया था। तो ये देखिए कितना ईजी है सेंटेंस को बनाना। तो आप भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, एकदम ईजी वे में सीखेंगे, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले डिमांड क्या किया था, सब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट को डाला यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला, इज एम आर, ठीक है। तो इज एम आर में किसी एक को ही लेना है, ये नहीं कि सबको ही पुट कर देना। बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं सर क्या करें कैसे डालें, ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं है, इन तीनों में से किसी एक को लेना है। और वो जो नोट्स आपको मैं दे चुका हूँ अभी कुछ देर पहले कि किसको कहाँ पुट करनी है, उसको देखने के बाद तो पता चला कि आई है तो आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। तो यहाँ हमारा एम लग गया। उसके बाद क्या था, ठीक है, बीच में हमारे अगर ए एन अगर आ रहे हैं आर्टिकल ए एन दा तो उसको यूज करते चले जाएंगे। और बाद में क्या, नाउन या एडजेक्टिव, तो जो भी हमारा रहेगा उसको हम पुट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट वाले में देखिए वही काम, सब में सेम, सब हमारा रूल से ही चलता है। तो रूल को भूलेंगे नहीं और जिस भी प्रकार से है उसे आप समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो वीडियो तो समाप्त हमारा हो गया, बट मैं आपसे ये ठीक है अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को ठीक है लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, ताकि जितने भी बड़का गाँव और हजारीबाग के एकदम खास स्टूडेंट है उनके तक ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।